जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट का गोधूली भाग 2 किताब से काव्यखंड का चैप्टर 2 प्रेम ऐनी श्री राधिका। आज के इस वीडियो में इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको हम बेसिक से अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि एक बार पाठ को अच्छी तरह से पढ़ ले। पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ने से ये होता है कि आपको परेशानी नहीं होता यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, 1 मिनट हम पेन का चेंज कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वार्यन यह किस कवि के लिए कहा गया है। यानी कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया। कबीर दास के लिए या मालिक मोहम्मद जायसी के लिए या रहीम के लिए या रस खान के लिए। तो जो इन मुसलमान हरि पैजन कोटिन कोटिन हिंदू वारियन कहा गया है यहाँ पर रस खान के। यहाँ पर किसको कहा गया है, तो रस खान के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि रस खान द्वारा रचित ग्रंथ यानी कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो रस खान ने रचित किया यानी कि उनको लिखा है। वाटिका या प्रेम वाटिका या आनंद वाटिका या रस वाटिका। क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा प्रेम वाटिका। क्या हो जाएगा, प्रेम वाटिका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि रस खान का रचना काल कौन था। यानी जब जब रस रस खान जब वो अपने कविताओं या जब रचना करते थे वह उस समय किसका राज्यकाल था। जहांगीर का राज्यकाल था या अकबर का राज्यकाल था या बाबर का राज्यकाल था या औरंगजेब का राज्यकाल था। तो किसका राज्यकाल था। तो जब रस खान का रचनाकार कर रहे थे तब वहाँ जहांगीर का राज्यकाल था। किसका राज्यकाल था, यहाँ ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रस खान के इष्ट थे, यानी इष्ट माने प्रेरणा, यानी कि किस पर ये कविता लिखते थे। तो कौन थे, भगवान श्री राम थे या भगवान शिव थे या भगवान श्री कृष्ण थे या भगवान विष्णु थे। तो जो रस खान के इष्ट थे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन आता है कि सुजान रस खान के रचनाकाल है। यानी कि जो सुजान रस खान लिखे उनका रचनाकार कौन है। ये बुक्स यानी कि ये रचना किए हैं कौन किए हैं, धनानंद किए हैं या रस खान किए हैं, प्रेम घन किए हैं या अज्ञे जी ने किए। तो सुजान रस खान, देखिए रस नाम में ही आ गया रस खान, इसलिए इसका जो रचनाकार कौन है, रस खान है। कौन है, रस खान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर 6ठा नंबर क्वेश्चन में कि रस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी। जो रस खान थे उनको गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी, प्रेम मार्ग की, भक्ति मार्ग की, पुष्ट मार्ग की या संत मार्ग की। किस किस मार्ग के दिए थे गोस्वामी विठलनाथ, कौन सा मार्ग दिए थे। तो यहाँ पर वो दिए थे पुष्ट मार्ग की। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुष्ट मार्ग। यहाँ पर सॉरी पहला आंसर यहाँ पर सही होगा प्रेम मार्ग की। क्या हो जाएगा, प्रेम मार्ग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रस खान किस प्रकार के रचना में सिद्ध थे, प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध हो जाएगा, यहाँ पर छूट गया है, प्रसिद्ध कर लीजिएगा। प्रसिद्ध प्रसिद्ध हासिल किए थे, यानी कि कौन सा रस खान किस रचना के लिए प्रसिद्ध थे, दोहा या सोराठा या कविता या सवैया छंद, किसके लिए। तो जो रस खान थे वह सवैया छंद के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध थे। क्या थे, सवैया छंद के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध थे, रचना के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि रस खान ने अपनी रचना में माली और मालिन किन्हें कहा गया। यानी कि जो रस खान, आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें माली और मालिन किससे कहा है, भक्तों को या वाटिका की रक्षा करने वाले को या गोपियों को या श्री राधा और श्री कृष्ण और राधा को। किसको कहते, जो रस खान जो अपनी रचना किए थे उसमें जो माली और मालिन कहे थे यहाँ पर श्री कृष्ण को। कहा किसको कहे थे, तो श्री कृष्ण और राधा को, श्री कृष्ण और राधा को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि तड़ग का सार्थिक व क्या ताड़ग, ताड़ग का सार्थिक अर्थ क्या होता है? तड़ाग, तड़ग, ताड़ग का समार्थिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ वाटिका होता है या फटकार होता है या तालाब होता है या नदी होता है? तो ताड़ग मतलब होता है यहाँ पर तालाब। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? तालाब। ताड़ग मतलब संस्कृत यहाँ पर आ रहा है, तो ताड़ग मतलब हो जाता है तालाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल धौत का पर्याय क्या है? कल धौत का मतलब क्या? जैसे जो कल धौत है उसका पर्याय क्या है? इंद्र है या कालाधर है या कालादत्त है या काला कट्टक है? क्या है? कल कलटा है, कलटा, काला कल्टा क्या है? तो कल दौत का मतलब यहाँ पर धौत का मतलब हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंद्र। कल दौत का मतलब क्या हो जाता है? इंद्र। कल धौत का मतलब यहाँ पर इंद्र हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सवैर्य में रस खान की कौन सी आकांक्षा प्रकट है? यहाँ पर कट हो जाएगा, प्रकट है, यानी कि जो सवैर्य है उसमें रस खान की कौन सी यहाँ पर आकांक्षा प्रकट है? मुक्ति की या भगवत प्राप्ति की या ब्रज भाषा की, ब्रज भूमि निवास की या स्वर्ग प्राप्ति की? तो जो सर्वे में जो रस खान के कैसा आकांक्षा प्रकट किया गया है यहाँ पर? तो क्या गया? ब्रज भूमि के निवास के। क्या हो जाएगा? ब्रज भूमि के निवास के। क्या हो जाएगा? ब्रज भूमि के निवास की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आता है कि रस खान ने चित चोर किसे कहा गया? चित मतलब मन को चुराने वाले, चित चोर मतलब हो जाता है मन को चुराने। तो जो रस खान है यहाँ पर चित चोर किसे कहा गया है? किनको कहे हैं? गोपियों को कहे हैं, गोपियों को कहें या कृष्ण भक्तों को कहें या ग्वाला ग्वाला वाल को कहें, यानी कि गाय को चराने वाला बालक को कहें या श्री कृष्ण को कहें? तो चित्त चोर यहाँ पर कहें श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है लकोटी का अर्थ क्या होता है? लकोटी का अर्थ क्या होता है? मुरली या माखन या छोटी लाठी या लट्ठा, लठ। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो लकोटी का जो अर्थ होता है वो होता है छोटी लाठी। क्या हो जाता है यहाँ पर? छोटी लाठी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कवि। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में। यहाँ पर कवि हो जाएगा कवि। यहाँ पर इसको रुकिए एक मिनट, हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप याद रखिएगा कवि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। कवि रस खान ने प्रेम वरण किसे कहा? जो कवि रस खान है प्रेम वरण किसे कहा? नंद बाबा को या यशोदा मैया को या गोपियों को कहा है या श्री कृष्ण को? जो कवि है जो प्रेम वरण कहा है यहाँ पर कहे हैं, यानी कि तो श्री कृष्ण को कहें। किसको कहे? प्रेम वरण किसको कहें? श्री कृष्ण को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है नंद 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 किससे कहा गया? नंद नंद किसे कहा गया? नंद बाबा को या बालराम को या श्री कृष्ण को या ग्वाला बालकों को? जो नंद नंद है यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया। किसको कहा गया? श्री कृष्ण को। जो नंद नंद है उस किन्हें कहा गया? तो श्री कृष्ण को यहाँ पर कहा गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आयनी का अर्थ क्या होता है? जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आईनी का अर्थ क्या होता है? जैसे यहाँ पर शीर्षक क्या था? प्रेम आईनी श्री राधिका। तो क्या आईनी का अर्थ क्या होता है? आँख होता है या प्रेम होता है या सुख होता है या खजाना होता है? तो जो प्रेम आईनी का जो अर्थ होता है यहाँ पर, आईनी का अर्थ होता है प्रेम। क्या हो जाता है? प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आता है प्रेम वाटिका। यहाँ पर कर दीजिएगा प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? जो प्रेम वाटिका है वो किस प्रकार की रचना? भक्ति संबंधी है, यानी भक्ति से संबंधित है, या प्रेम निरूपण संबंधित है, या आत्मज्ञान संबंधित है, निरंकार ब्राह्मण संबंधित है? तो जो प्रेम वाटिका है यहाँ पर प्रेम निरूपित संबंधी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेम निरूपित यहाँ पर हो जाएगा संबंधी, यानी कि जो प्रेम से के ऊपर ही ये प्रेम वाटिका रचना है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? जो सुजान जो रस खान की जो रचना है वो किस प्रकार का है? सुजान संबंधी, या प्रेम निरूपण संबंधी, या सतगुण भक्ति संबंधी, या श्री कृष्ण की भक्ति संबंधित? क्या है? तो जो सुजान रस खान है वो किस प्रकार किससे संबंधित है? सुजान रस संबंधित से, या प्रेम निरूपण संबंधित, या सगुण भक्ति संबंधित है, या कृष्ण की भक्ति संबंधित से? तो किससे संबंधित? जो सुजान रस खान है उनकी जो रचना है यहाँ पर जो है कृष्ण की भक्ति संबंधित से। किससे? कृष्ण की भक्ति संबंधित से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कवि रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? यानी कि जो रस खान जो दोहे लिखे उसमें बेमन एक शब्द आया था, यानी कि शब्द आया तो वो किससे कहें? बेमन किसको कहें? श्री कृष्ण को कहें, या ग्वाला को कहें, या सोधा माँ को कहें, या भक्त के रूप में स्वयं को कहें? तो जो कबीर रस खान जो अपने दोहे में बेमन जो कहे हैं, बेमन भक्त के रूप में स्वयं को कहे हैं, यानी कि खुद को कहे हैं बेमन। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कौन सी कृति रस खान की नहीं है? यानी कि इनमें से कौन से ऐसे कृति है जो रस खान यहाँ पर नहीं लिखे हैं? देखिए कृति वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो बताइए कौन से नहीं लिखे? प्रेम फुलवारी, या प्रेम वाटिका, यष्ट धाम, या सुजान रस खान? तो कौन सी कृति यहाँ पर नहीं लिखे हैं? तो जो कौन सी कृति नहीं लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सॉरी ऑप्शन सी होगा, प्रेम फुलवारी नहीं लिखे हैं। प्रेम फुलवारी यहाँ पर नहीं लिखे, इसको मिटा देते हैं। प्रेम फुलवारी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? प्रेम फुलवारी। फुलवारी नहीं लिखे हैं यहाँ पर, नहीं लिखे हैं पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में कि किसने कहा था कि इन मुसलमान, यानी कि कौन कौन थे जो इन मुसलमान हरिपैजन कोटि हिंदू वारियन वार्य कौन कहे थे? तो निराला कहे थे, या भरतेंदु हरिश्चंद्र कहे थे, या रामविलास शर्मा कहे थे, या रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे? तो किसने कहा था? तो इन मुसलमान हरिपैजन कोटि हिंदू वारिन, ये रस खान को कौन कहे थे? यहाँ पर कहे थे, यहाँ पर कौन हो जाएगा? भरतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भरतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मन मानिक में कौन सा अलंकार है? जो मन मानिक में है वो कौन सा अलंकार? आप अलंकार पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा इसमें। जो मन मानिक है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, या रूपक हो जाएगा, स्वलेश का होगा। आप अलंकार पढ़े होंगे तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा? हम आपको आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि हम डिस्क्राइब करने लगे तो बहुत समय यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाकी अलंकार आपको पढ़ना है तो हम तो अभी नहीं पढ़ाएं, किसी और टीचर से आप अलंकार एक बार जरूर पढ़ लें, इससे भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि यहाँ यदि हम पूरा डिटेल से एक प्रत्येक क्वेश्चन पर पूरा कहानी सुनाने लगे तो आपको भी बोरिंग लगेगा, हमें भी बोरिंग लगेगा, क्योंकि हम अभी ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कर रहे हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं एक बार पाठ को अच्छे से तरीके से पढ़ लीजिए। रस खान को किसने दीक्षा दी? वल्लभ भाचार्य, या गोकुलनाथ ने, या गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, या गोरखनाथ ने? तो रस खान को जो दीक्षा दिए थे यहाँ पर कौन दिए थे? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ। कौन दिए थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ। आगे बढ़ते 24 खान। 24 रस खान किस काल के कवि थे? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, या भक्ति काल? जो रस खान थे यहाँ पर भक्ति काल के कवि थे, जब लोग भगवान में भक्ति के लीन थे, यानी कि जब भक्ति का आजकल तो भक्ति का काल नहीं चल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते। तो रस खान जो भक्ति काल के कवि, यानी कि सब जब भक्ति में लीन रहते थे उस समय के वो कवि थे। आगे बढ़ते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित थे? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये पूछता है दोहे से कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित थे? 2 दोहे, 3 दोहे, 4 दोहे, या 5 दोहे? तो यहाँ पर क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी 4 दोहे थे। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन।
करिल के कुजान ऊपर वैरो के अंतर्गत कितने सवैया संकलित थे? ये सब क्वेश्चन पूछता है। जो करिल करिल के कुजान ऊपर वैरो के अंतर्गत कितने सवैया उसमें संकलित थे? 1, 2, 3 या 4? तो क्या कितने सवैया यहाँ पर थे? तो 1 सवैया थे। आगे बढ़ते हैं। मालिन और माली किसे कहा है? राधा कृष्ण को या सीताराम को या पार्वती शिव को या लक्ष्मी विष्णु को? तो हम आपको बताएं मालिन और माली कहें श्री राधा को और श्री कृष्ण को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले राधा ही लिखे हुए, क्योंकि यहाँ पर भगवान का नाम है, पहले राधा ही लिखा था। उसके बाद अब भले हम सब लिखते हैं, पहले अपने जो पिता का नाम लिखा था उसके बाद माता का नाम, पहले नहीं, भगवान का नाम पहले देवी होते हैं उनका नाम लिखा था, उसके बाद देव कहानी के जो कृष्ण भगवान का नाम लिखा गया, तब पहले राधा ही लिखिएगा जहाँ भी लिखिएगा। इस पाठ में चित्त चोर किसे कहा गया? चित्त चोर यानी मन को चुराने वाला। राधा को कहा गया, श्री कृष्ण को कहा गया, रस खान को कहा था, या भरतेंद्र से? तो जो चित्त चोर है वो कृष्ण भगवान को यहाँ पर कहा गया था। किनको कहा गया था? कृष्ण भगवान को। ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन। रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। सामाजिक थे या धार्मिक थे, व्यंग्यात्मक थे या जातीय थे? तो जो रस खान थे वह धार्मिक लोकप्रिय कवि थे। क्या जगह? धार्मिक हो, सामाजिक भी नहीं थे, धार्मिक थे। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विट्ठलनाथ ने रस खान की दीक्षा दी थी, कहाँ दी थी? वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्ट मार्ग में या गुफा में? तो जो स्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ थे, रस खान को दीक्षा यहाँ पर दिए थे। कहाँ पर दिए थे? तब पुष्टि मार्ग में। क्या दिए थे? तब पुष्टि मार्ग में। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। रस खान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया? यानी कि जो रस खान ने श्री कृष्ण का जो गान था वो किस में दिए थे? सवैया में या सोराठों में या पदों में या इनमें से सभी हो जाएगा? तो जो रस खान जो दिए थे, श्री कृष्ण के लीला गान दिए थे, वो सवैया में दिए थे, यानी सवैया बन के दिए थे, सवैया के कैरेक्टर में दिए थे। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं कौन है? जो आधुनिक काल के थे, रस खान थे या रैदास थे या विट्ठलनाथ थे या भरतेंदु हरिश्चंद्र थे? क्या हो जाएगा? जो आधुनिक काल के साहित्यकार थे, भरतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भरतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? प्रेम का वर्णन करने वाला, या प्रेम के रंग, या प्रेम की पूजा करने वाला, या प्रेम की होना, आधा होना? तो जो प्रेम का वर्णन होता है यहाँ पर, उसका अर्थ होता है प्रेम के रंग में अच्छी तरह से रंग जाना, प्रेम वरण। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। माली और मालिन कौन सा समास है? ये देखिए थोड़ा समास का आ गया, लेकिन क्वेश्चन इसी में है। क्वेश्चन इसी में, समास आप पढ़े होंगे तो बताइए माली और मालिन कौन सा समाज है? द्विगु समाज है कि अवयवी समाज से, या समास है, या तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समाज है? यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा, यहाँ कंप्यूटराइज इसी पर से लिखा था। अब द्वंद्व समाज, इस प्रकार से भी द्वंद्व समाज पढ़ सकते हैं। द्वंद्व समाज क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस प्रकार से इस चैप्टर में टोटल ऑब्जेक्टिव 34 ही थे, जो कि हम आपको करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पर। तो हाँ, और ये इसी चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 2, चाहे किसी भी पीडीएफ का, आपको यदि किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली हम यहाँ पर डालते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया है, तो वहाँ से आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, इस नंबर पर एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए। और हाँ, आपको तभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ही। यदि नहीं मिलेगा तो भी हम आपको दे देंगे, लेकिन हमें आप सपोर्ट कीजिए। फिर भी आप नहीं भी सब्सक्राइब किए होंगे, आप हमारे वीडियो देखते होंगे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, या तो टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट जुड़ जाइए, वहाँ से आपको मिलता रहेगा। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप जैसे आप
हम आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप 10 दिन बाद देख रहे तो 10 दिन का पीडीएफ आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि हम इस चैप्टर का हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आपको उस चैप्टर का पीडीएफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आओ हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।